प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा आज के इस दिन के लिए, और जो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बतलाने जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत बात है, गंभीर बात है और बहुत ही बुद्धि की बात है जो परमेश्वर हमें सिखाने को जा रहा है। परमेश्वर ने जब रचना की, परमेश्वर ने जब रचना की, उसने सबसे पहले अपने मुख से क्या बोला? उजियाला हो। परमेश्वर का विल क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का विल जब उन्होंने रचना की, उनके मुख से जो निकला वो थे परमेश्वर के वचन, और वो यीशु मसीह कहलाते हैं। उनका विल कि हम यीशु को देखें, उनका विल कि हम यीशु को जानें, उनका विल कि हम यीशु की तरह बने। यहोवा पिता ने सबसे पहले जब पृथ्वी को देखा जो बेडौल पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने क्या सबसे पहले उन्हें उचित लगा, उन्हें सबसे भला लगा, सबसे गुड लगा बोल सकते हैं, वो थे यीशु को देना, प्रभु यीशु को देना। और उस समय यीशु मसीह वचन के रूप में पिता के अंदर में थे। ये सब हम कोई जानते हैं, है ना? तो परमेश्वर को सारी महिमा कि परमेश्वर का विल है कि हम यीशु की तरह बन जाए, यीशु की तरह बन जाए, उनके स्वभाव को हम अपने जीवन में ले लें। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन ये हम सब जानते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 19 में दिया हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हम में से कई मसीही लोग जब प्रभु में बढ़ते हैं बड़े सतर्क रहते हैं, बड़े सतर्क रहते हैं कि हमें प्रभु में बढ़ना है। होली स्पिरिट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं? सेंसिटिव। सेंसिटिव को बोलेंगे, हिंदी शब्द अगर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो हिंदी में कहा जाता है कि पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सजग रहना। सेंसिटिव रहना मतलब कि संवेदनशील रहना पवित्र आत्मा के प्रति। लेकिन जैसे ही मसीही लोग बढ़ने लगते हैं, उनके जीवन में परिस्थिति आती है, उस समय वो बहुत ही ज्यादा सजग रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बढ़ते चले जाते हैं, जैसे ही उनका जीवन प्रभु में और ज्यादा वो लोग बढ़ते चले जाते हैं और ज्यादा, तो वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है, या फिर कहा जाए कि वो बहुत ही ज्यादा कम होती चली जाती है। तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है, क्यों आता है, और कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव होना, होली स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव होना हम सीख सकते हैं, कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं, कैसे हम उसमें आगे को जा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर बीते समयों में उन बातों को सिखलाया अपने वचन के द्वारा। हम जितने भी मसीही लोग हैं, उनका सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि वे अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर रखें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को परखें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे जो हमें सिखला रहा है, जो परमेश्वर हमें बतलाता है, जो कि आपका है भजन संहिता 10:7 में। भजन संहिता 10:7 में लिखा है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। इंग्लिश में लिखता है, His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity. आइए हम इस वचन को समझें। इस वचन को हम समझते हैं, परमेश्वर किस रीति से हमें समझाना चाहता है। उसके मुंह में फुल ऑफ कर्सिंग,
कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके मुख से सिर्फ कर्सिंग निकलता है। कर्सिंग का मतलब क्या होता है? श्राप देना क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इच्छा पूर्वक उसका हानि चाहना, उसका हानि चाहना। डिसीट का मतलब होता है जानबूझकर आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं, जानबूझकर आप उसको हार्म कर रहे हैं। डिसीट का मतलब होता है फ्रॉड में भी यही है कि उसका हानि चाहना। अंडर हिज टंग इज मिसचीफ एंड वैनिटी। मिसचीफ मतलब यहां लिखा है उत्पात और अनर्थ की बातें। उत्पात मतलब उत्पात वाली बातें, उत्पात मचाना। मतलब ये मिसचीफ का गहरा अर्थ क्या हो सकता है? किसी को नहीं पता? उत्पात बताइए। ट्रबल, हाँ, मतलब कि किसी के जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना। और वैनिटी मतलब फॉल्स प्राइड, मतलब झूठा घमंड, फॉल्सहुड। और मैंने ये भी देखा था डिसीट मतलब ये भी होता है मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं करेक्ट करती हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन। आप किसी व्यक्ति को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। तो ये सारी बातें परमेश्वर इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। मसीही लोग बड़े सतर्क रहते हैं कि उनके मुंह से क्या निकले। मसीही लोग सतर्क रहते हैं और कई बार सतर्क नहीं रहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे सिखला रहा है कि कर्सिंग जानबूझकर, और मैंने एक जगह बाइबल में बतलाता है कि आप के प्रति किसी ने भी अगर आपको हार्म नहीं किया है, आपको दुख नहीं पहुंचाया है, या किसी भी कारणवश आपके मुख से उनके प्रति कर्सिंग नहीं निकलना चाहिए। कर्सिंग नहीं निकलना चाहिए। किस प्रकार से? ऐसा है कि एक समय का बात था जब प्रभु में नहीं आई थी, तो यदि कोई मुझे सोते हुए, मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, तो मैं जब सो रही हूँ तो कोई मुझे अगर उठा देता है तो मेरे मुंह से बुड़बुड़ाना उसके प्रति निकल जाता है। इतना जल्दी उठाने का क्या जरूरत था? तो वो समझ में नहीं आता, मतलब बुरा। प्रभु में बढ़ी उस समय भी, लेकिन जब हम प्रभु में बढ़ने लगे, जब प्रभु इन सब बातों को सिखलाने लगा, तो मैं अब देखती हूँ कि भले मेरा नींद कम है, कोई भी अचानक से जब पुकारता है मैं उठ जाती हूँ। और प्रभु का ये अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि मैंने ये सीखा कि मैं उस व्यक्ति के प्रति कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ हृदय में नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सतर्क रहना है कि क्या हम अपने कंफर्ट को पसंद कर रहे हैं, क्या हम अपने कंफर्ट से प्यार कर रहे हैं, और हमारे मुख से क्या वो बातें, बुड़बुड़ाने की बातें, कुड़कुड़ाने की बातें उस व्यक्ति के प्रति निकल रही हैं क्या? हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमें अपने मुख पर वॉच बैठाना है। क्या बैठाना है? पहरा बैठाना है। क्योंकि कई बार हम जब ध्यान नहीं देते हैं, वो हमारे जीभ से निकल जाता है और वो चीज़ हमारे लिए दंड का कारण हो जाता है यदि हम उसको अंगीकार नहीं करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने ये बातें सिखलाई। और यहाँ पर डिसीट है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब गलत रीति से आप किसी व्यक्ति को बतला रहे हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को जज किया है, अगर आपने किसी व्यक्ति को गलत रीति से जज किया है और आप उसके प्रति बोल दिए, और जब आपने देखा कि वो वैसा नहीं है, तब ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ उस व्यक्ति के प्रति। एक समय की बात है कि मैं प्रभु में बढ़ रही थी, तो एक बहन थी, वो भी प्रभु में थी, वो भी बढ़ रही थी, और उसने एक ग्रुप है मैंने कहा था, मैंने सुना, और मैंने जैसा समझा, जैसा मैंने सुना कि मुझे उसमें उस सॉन्ग में अभिषेक नहीं पता चला उस सॉन्ग के द्वारा, जबकि वो लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के आराधक लोग हैं। और
जब मैंने सुना और मैं बढ़ रही थी, इस चीज़ से सीखिए मैंने कैसे मिस रिप्रेजेंट किया। प्रभु ने मुझे सिखलाया बाद में इन बातों को कि मैं भी एक वर्शिपर जो प्रभु के लिए गीत बजाता थे किसी और कलीसिया में, उससे मैं बात कर रही थी और मैं भी उसके सामने उन्हीं बातों को कहा। मुझे उनके गाने में कुछ अभिषेक वैसा नहीं लगा उस गाने में। फिर भी तो क्योंकि मैंने मिस रिप्रेजेंट किया, मैंने वही उसको बतलाया। फिर प्रभु ने मुझे सिखलाया कि वो सॉन्ग किस परिस्थिति में लिखा गया, किसने लिखा, उसका जीवन कैसा है, क्यों लिखा गया, ये मैं नहीं जानती है, मैं नहीं जानती हूँ। और परमेश्वर ने वो बात को जब मैं बोली उस समय मुझे परमेश्वर ने सिखलाया कि मैं ये क्या बोली। एंड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे इस गलती को परमेश्वर ने सिखलाया, बतलाया कि देखो ऐसा है। तो यहाँ पर थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ही हेल्प मी। और मैंने इस चीज़ को प्रभु को बोला कि हाँ प्रभु, मैंने वो गलत बोला। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया। जब हम अपनी गलतियों को अपनी गलतियों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंगीकार करते हैं, मतलब रिनाउंस मतलब होता है अंगीकार करना, बोलना। अगर आप नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की, आप दोबारा करोगे वो गलती, आप दोबारा बोलोगे वो कार्य, आप वो दोबारा बोलोगे वो गलत बातों को, उन कड़वी बातों को आप दोबारा बोलोगे। जब आप अपने बातों को अंगीकार कर लेते हैं, जब अपने बातों को जो गलत है अंगीकार कर लेते हैं, तो आपको ग्रेस मिलता है, परमेश्वर आपको ग्रेस देता है। और आगे लिखता है फ्रॉड, हानि की बातें। हमें अपने जीवन में वचन को अपने जीवन में लाना है। परमेश्वर कहता है, भजनकार ही कहता है कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। सम्स मतलब भजन संहिता 139 का 23 में कहता है मुझे जांच कर जान ले। तो परमेश्वर किस चीज से जांचेगा? वचन से जांचेगा। क्या ये वचन के अनुसार कर रहा है कि नहीं, वचन के अनुरूप चल रहा है कि नहीं। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो ताया हुआ है। तो हमें बड़ी ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन को वचन के अकॉर्डिंग रखना है। हम किसको क्या बोल रहे हैं। मसीही लोगों को विशेषकर जो प्रभु में बढ़े हुए हैं, जो अनॉइंटेड वन है, दे आर वेरी मतलब दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे आर सेइंग। आपका इमेजिनेशन कह रहा है नो, आपका थॉट्स कह रहा है नो, किसी ने आके आपसे कहा नो, आपने देखा नो, आपका परमेश्वर का वचन, आपके परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। क्या मैंने जो उसको कहा, जो मैंने उसे बतलाया, क्या वचन के अनुसार बतलाया है मैंने? हे प्रभु मुझ पर दया कर। मैं इन बातों को बोलती प्रभु, किसी को एडवाइस देने से पहले, किसी को काउंसलिंग करने से पहले मुझ पर अनुग्रह कर कि तेरा वचन मैं उससे बोलूं। मैं अपने इमेजिनेशंस के अनुसार ना बोलूं, जो संसार घटता है वैसा ना बोलूं। तो बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर इन बातों को सिखलाता है। और मिसशिफ एंड वैनिटी, जिन लोग के पास वचन नहीं है वे लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। जिनके पास वचन की कमी है वे लोग इस प्रकार की बातें को बोलते हैं जिससे आपका हानि हो, आपका मेंटल। आपको मैं बतला दूं, कर्सिंग, मिसशिफ, वैनिटी एक तरह का, वैनिटी बोले या फिर ये सारी बातें जो है ये आपके अंदर मेंटल पेन को लाता है, मेंटल पेन को लाता है। ये सारी बातें कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है, कोई व्यक्ति आपको यदि कुछ कहता है, आप उसको, चाहे वो कोई भी हो, आपको उसको वचन से देखना है कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तभी आप उसको ग्रहण कर लीजिए। आप बिना सोचे, बिना वचन को सामने रख के अगर आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये आपके लिए बहुत ही क्या है, खतरनाक है। और यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से पहले हमें बतलाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा कार्य हुआ है, ऐसी बातें हुई है कि हमने गलत बतलाया है, हमने गलत इंटरप्रेट किया है। जैसे मैंने अभी बतलाया कि वर्शिप बैंड है, उसके प्रति जो ग्लोबल है, जो वर्ल्ड का था, उसके प्रति मेरा मिस रिप्रेजेंटेशन
किसी भाई के सम्मुख हुआ, मैं उस चीज़ को समझी, प्रभु मुझे उस चीज़ को समझाया कि किस प्रकार से हम मिस रिप्रेजेंट करते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने उन बातों को ला रहा है, अगर आप उसको वचन से नहीं तौल रहे हैं, आप उस मिस रिप्रेजेंटेशन से आप भर जा रहे हैं और वही चीज़ आप दूसरों को भी सिखला रहे हैं। बहुत ही गजब का बात है कि परमेश्वर बहुत प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इन बातों से बचाया है। मसीही लोग वचन को किस रीति से तोड़ते हैं और अपने लिए किस रीति से लेते हैं। मसीही लोग बोलते हैं, वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं मसीही हूँ, लेकिन वो वचन का एक भाग को अपने लिए लेते हैं और बाकी के भाग को वो अपने लिए नहीं लेते हैं। हमें वचन का पूरा ज्ञान रखना आवश्यक है। अभी आप लोग बताइए, आप में से कितनों के पास रेफरेंस बाइबल है और कितनों के पास स्टडी बाइबल है? आप लोग रेफरेंस बाइबल से या स्टडी बाइबल से पढ़ रहे होंगे। परमेश्वर में मैं धन्यवाद करूंगी और परमेश्वर डिलाइट होगा, मैं भी डिलाइटेड होंगी कि आप लोग रेफरेंस बाइबल ज़रूर, आप रेफरेंस बाइबल पढ़िए और स्टडी बाइबल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वचन का पूरा ज्ञान जो रेफरेंस बाइबल में है वो कितने वर्षों का मतलब स्टडी का वो दिया जाता है। जो मेरे पास है बाइबल, वो 40 वर्षों के द्वारा स्टडी किया रेफरेंस बाइबल दिया गया है, और भी बाइबल है उन सब में दिया जाता है कितने वर्षों का। आप ज़रूर स्टडी करिए, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और इससे कलीसिया बढ़ेगी, हम सब बढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रभु के जितने भी लोग हैं, जो दास है, जो परमेश्वर के खोजी है, वो ये इन बाइबलों को ज़रूर अध्ययन करते हैं। वो हर बाइबल को डीपली स्टडी करते हैं, डीपली पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन जानने के लिए। परमेश्वर का वचन किस रीति से हमारे पास आया है, क्या कहता है, किस प्रकार से वो लिखा गया, उस समय क्या परिस्थिति थी, अब क्या परिस्थिति है, उन सब को परमेश्वर रेफरेंस बाइबल द्वारा खोलता है और स्टडी बाइबल द्वारा हम पर प्रकट करता है। आइए हम किन्हीं वचनों को देखेंगे, कुछ वचन को और देखेंगे जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है। अच्छा बताइए, जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? बिल्कुल सही। जहां बहुत बातें होती है वहां पर अपराध होता है। बिल्कुल, अपराध का कैटेगरी है गॉसिप। अपराध का कैटेगरी है गॉसिप, जिसको हिंदी में कहते हैं चुगली करना। अपराध का कैटेगरी में एक और है, क्या बोलेंगे उसको, जिसको बोलते हैं स्लैंडरिंग, उसको हिंदी में कहते हैं पीठ पीछे बुराई करना। जहां बहुत बातें होती है, तो हमें सतर्क रहना है मसीहों को कि हम क्या बातें करते हैं और हम किस प्रकार से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए हम लोग हम अपनी बातों को किस प्रकार से और परमेश्वर के सम्मुख ग्रहणीय कर सकते हैं। हम लोग बात कब करते हैं? अच्छा, कोई बच्चा बताइए, बच्चा कैसे सीखता है बात करने के लिए? जब वो अपने बड़ों से बात सुनता है। क्या करता है? वो सुनता है। वो उसका भाषा अलग रहता है, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उसको बोलना सिखलाते हैं। पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो। तो वो जो सुनता है वो बोलता है, जो वो सुनता है वो बोलता है। तो हमें क्या सुनना चाहिए? यस, मसीह का वचन। और ये किस में लिखा हुआ है? हमें क्या सुनना चाहिए? सुनने से क्या आता है? रोमियो 10 में है। 10 खोलिए, बिल्कुल सही बोला, सही बोली। यानी बहन बहुत वचन पढ़ती हैं।
रोमियो 10:17 में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, हमारे मुख से अब हमें और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे मुख से कोई भी ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन, जिसमें परमेश्वर के वचन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब उसको जोड़ नहीं रहा है। क्योंकि अब हम लोग आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं और जो बातें हमारे मुख से निकलती है वही हमें बढ़ाती है, दूसरों को बढ़ाने में उन्नति को लाती है। तो यहाँ कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यहाँ पे कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। जितना ज्यादा हम मसीह के वचन से भरे रहेंगे, इट्स वेरी सिंपल, हम सुनेंगे, हमारे जीवन में विश्वास आएगा, प्लस दूसरे के जीवन में विश्वास आएगा। हमारे जीवन में विश्वास आएगा, दूसरे के जीवन में विश्वास आएगा। और वो क्या विश्वास है? फेथ। व्हाट इज एक्चुअल फेथ? दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू जो आपके हृदय में आ रहा है, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू जो फेथ आपके हृदय में आ रहा है, ना कि मिलावट वाला फेथ। इट शुड बी प्योर, इट शुड बी फ्रॉम गॉड। यहां कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो हमें और ज्यादा एक दूसरे को क्या से उत्साहित करना है? मसीह के वचन से। आप दूसरों को मसीह के वचन से बातें करेंगे, आप कहेंगे तू यहोवा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, उसके जीवन में विश्वास आएगा, आपके जीवन में विश्वास आएगा। परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा सामर्थी है। कर्सिंग की बातें, डिसीट की बातें, हानि की बातें, मतलब आप पर्टिकुलरली किसी के इमोशंस को, आप पर्टिकुलरली किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये वो लोग करते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। वे किसी को भी, चाहे वो परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को भी वो वैसे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही परमेश्वर का वचन नहीं है, ना उनका वचन का प्रकाश खुला हुआ है। हमारे जीवनों में, हमारे आत्मा में परमेश्वर के वचन का प्रकाश होना आवश्यक है। हमें और अधिक परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि करना है, क्योंकि वो क्या है? ज्योति है। वो क्या है? ज्योति है, लाइट। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। किन्होंने बड़ी ज्योति देखी? जो मृत्यु के देश में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तो मृत्यु का देश क्या है? देखिए, जो लोग इनसिक्योर है, जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग किसी भी प्रकार का मेंटल पेन में है, वो लोग किसी ना किसी को कर्ज करेंगे, वे लोग किसी ना किसी को श्रापित करेंगे, बिना जाने, बिना जज किए। वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समझ के लेवल से वो लोग दूसरे को जज करते हैं। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन की ज्योति को भेजना है, हमें उससे पहले भरना है, फिर उन्हें समझाना है, उन्हें उन तक भी उन वचनों को देना है, उन्हें क्षमा करना है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या सुन रहे हैं। क्या हम YouTube सुन रहे हैं? क्या हम YouTube सुन रहे हैं? YouTube में हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन, शॉर्ट्स, मूवीज के क्लिप्स, व्हाट वी आर सीइंग। मैंने बड़ा ही एक अद्भुत दृश्य देखा है। मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। मैं एक जगह गई थी जहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए मैं वेट कर रही थी, और मेरे सामने कुछ युवा लोग थे जो वो भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। मुझे स्मरण नहीं, शायद मैं डॉक्टर की लाइन में वेट कर रही थी या फिर किसी चीज़ का मैं कहीं पर थी, वेट कर रही थी। तो मैंने देखा कि जो यूथ्स लोग हैं वो लोग मोबाइल लिए, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था वेटिंग के अलावा, तो उन्होंने मोबाइल निकाला और शॉर्ट्स लगाया, और उनका हाथ मैं देख रही हूँ ऐसे चल रहा है। और मैंने अद्भुत दृश्य मसीही लोगों के जीवन में भी देखा है। शॉर्ट्स, 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 शॉर्ट्स। इसको डिसिप्लिन में लाइए। आपको जो देखना है ना, बस उसी में क्लिक करिए। जब ये डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन में हैं?
मैंने दोनों के जीवन में, एक जो युवा लोग, यूथ लोग हैं, और मसीह के जीवन में भी मैंने इस चीज़ का, बोले ऐसा मैंने कहीं देखा है। इसे हमें बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है। आपको जो वीडियो देखना है आप उसे क्लिक करिए, जो नहीं देखना है, जो आपको दिख रहा है कि उसको नहीं देखना है, कृपया ना देखें। बहुत ज़रूरी है कि हमारा छोटा भी डिसिप्लिन हमारे जीवन में बड़ा डिसिप्लिन को लाएगा। जब हम छोटे में डिसिप्लिन रहेंगे तब बड़ी बातों में हम बहुत ज़्यादा गंभीर रीति से डिसिप्लिन रहेंगे। जब हम छोटे में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, वहाँ सतर्क नहीं रहेंगे, हम एक दरवाज़ा डीमन के लिए ओपन कर रहे हैं। मतलब कि उनके लिए दरवाज़ा, एक छोटा सा छेद, क्योंकि बांध में एक छोटा सा छेद होता है और पानी वहाँ पे दरार होने लगता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो दरार बढ़ती है और वो बांध एक समय टूट जाता है। तो हमें बड़े सतर्क रीति से रहना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि कानों में जो आपके पड़ेगा वो आपकी आत्मा पे असर डालने लगता है, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को, भीतरी मनुष्यत्व पर प्रभाव डालता है। इसीलिए आप बड़ा ही ध्यानपूर्वक मोबाइल का इस्तेमाल करिए। मोबाइल में जो भी ऐप्स है उन सब का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब मिला है तो यूट्यूब को आप इस्तेमाल करिए परमेश्वर का वचन के लिए, और जैसे परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है बड़ी ही सतर्कता से। इसीलिए बहुत सारे मसीही कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में मोबाइल बंद किया जाता है। जब सभा हो उस समय आप मोबाइल ना देखें। कृपया ऑनलाइन बाइबल ऐप खोल के ना बैठें, आप खुद का बाइबल लेकर आइए। जैसे सूरज प्रमाणी जी के सभा में बोला जाता है, ऑनलाइन बाइबल ऐप मत देखिए, आप हार्ड कॉपी लेकर आइए। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये परमेश्वर सिखलाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही, छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बाड़ी को नष्ट कर देती है। हमें बड़े सतर्क रहना है। जब हम जान रहे हैं कि मोबाइल हमें हमारे डिसिप्लिनशिप को ख़त्म कर सकता है, हमारे अनुशासनशीलता जीवन में बाधा डाल सकता है, तो हमें बड़े सतर्कता से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उस रीति से हमें कार्य करना है। और जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में विश्वास आता है, क्योंकि जब हम इन छोटी बातों में, जब हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर बढ़ा देगा। कई बार हम छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों को देखते हैं कि अरे इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया, लेकिन उन छोटी चीज़ों को हम नहीं देख पाते जो हमसे हुआ है। हमारे मुख से कितनी बार किसी के लिए गलत बातें निकली हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति वैसा नहीं है, पर हमें उस चीज़ को ध्यान देना है कि हम किसके विषय में क्या बातों को बोल रहे हैं, किसके विषय में किन बातों को बोल रहे हैं, क्या क्या बातों को हम अपने मुख से निकाल रहे हैं, किन किन शब्दों को। शब्द भी मैटर करते हैं हमारे जीवन में कि हम किन किन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ क्या ओपन करता है? बेनिहिन बतला रहे थे, फेथ हीलिंग को ओपन कर देता है। फेथ वर्क ऑफ जीसस ओपन कर देता है। फेथ ऑफ गॉड, जो फेथ पवित्र आत्मा का फल है, वो हीलिंग्स को ओपन कर देता है। बस उस फेथ में पहुंचने के लिए हमें वचन को, परमेश्वर के वचन को से भर जाना है, परमेश्वर के वचन से भर जाना है। ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम नहीं जानेंगे वचन का सही इस्तेमाल सही रीति से, तो हम उसको कहीं भी इस्तेमाल करते चले जाएंगे। हम उसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल करते चले जाएंगे जब हम उसका वचन का सही ज्ञान नहीं जानेंगे। सूरज प्रमाणी जी बतला रहे थे कि उन्होंने मैंने उनका सुना, मुझे बहुत छुआ कि परमेश्वर ने ये वचन इस रीति से लिखा है और लोग उसे किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। वचन का सही इस्तेमाल, सही प्रारूप और सही रीति से उसका वचन का बोलना और उसके लिए प्रार्थना करना, उस वचन से प्रार्थना, उस वचन को लेकर प्रार्थना करना। कई बार हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी वचन किसी चीज़ के लिए कहीं पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये प्रस्ताव रख रही हूँ कि आप लोग ज़रूर आप स्टडी बाइबल पढ़िए, आप लोग रेफरेंस बाइबल ज़रूर पढ़िए कि परमेश्वर के दासों ने जो इतना साल परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है सीख करने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने जो अपना जीवन दिया, समय दिया, मूल्य चुकाया, उसे ज़रूर पढ़िए। उससे ज़रूर आपको मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है उस वचन के द्वारा। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप परमेश्वर के वचन में चलने लगेंगे और आपके जीवन में फ्रीडम आता चला जाएगा। एक बार ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि प्रभु सिखलाया था कि वचन के अनुसार चलना है। तो ऐसा हुआ कि जब किसी ने मुझसे कुछ कहा तो और मैं शांत रही, तो उससे सामने वाले को गुस्सा आ गया। मैं शांत क्यों, बोलो। तो मैं एक वचन को स्मरण कर रही थी जो कि नीति वचन में लिखा है कि झगड़ा हुआ था इस तरह से कि वो क्रोधित थी मुझसे, तो वो इस तरह से बोला जा रहा था कि बोलो, आप क्यों नहीं बोलते। मैं शांत थी। तो एक जगह प्रोवर्ब्स में लिखा है नीति वचन में कि गुस्सा मतलब झगड़ा शुरू हो जाने से पहले शांत रहना बुद्धिमानी है। तो मुझे ये वचन स्मरण आया। फिर मुझे ये भी बात लगने लगा कि हे प्रभु, वो बहन तो बहुत चाह रही है कि मैं बोलूं, लेकिन मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूं, वहां पे मैं किस वचन को लाऊं। तो मुझे परमेश्वर ये वचन याद दिलाया कि यदि कोई क्रोधित रहता है, नीति वचन में है, तो सॉफ्ट आंसर क्रोध को शांत कर देता है। तो ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने वो अप्लाई कर दिया, शांत रहने वाला। और फिर मुझे वो बोला कि हे प्रभु, मुझे उस पर तो ये भी मैं क्या करूं, उसको तो चाहिए कि मैं बोलूं ताकि उसको भी मदद मिल जाए, मैं क्या करूं प्रभु। तो प्रभु का वचन आया, सॉफ्ट आंसर जो है वो क्रोध को शांत कर देता है। सॉफ्ट आंसर मतलब कि मीठा आकर। बोले हाँ प्रभु, चलो अच्छा है कि उस बहन के लिए भी मेरा काम भी हो गया कि हाँ प्रभु मुझे बतलाया। तो वचन के अनुसार मैंने ये चीज़ को देखा कि प्रभु मुझे वहाँ क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या अप्लाई करूं। शांत रह गई। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई चाह रहा है कि प्रभु उसको आंसर चाहिए, तो ये एक मेरा दृष्टिकोण था। मैं उसको इस रीति से देखी, अगर किसी को उत्तर की आवश्यकता है उस दौरान में, यदि वो मतलब कि वो इस तरह से क्रोधित है तो और उसे उत्तर की आवश्यकता है, वो बहुत ही नीड में है प्रभु, तो उसकी मदद करने के लिए मैं क्या करूँ। तो प्रभु सिखलाया जो नीति वचन में दिया है कि सॉफ्ट आंसर। तो सॉफ्ट आंसर मतलब कि एकदम प्यार से उसको उत्तर दो तो वो क्रोध शांत हो जाएगा। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को स्मरण दिलाया और मैं इस वचन के अनुसार करने को पाई। और जब मैं करने पाई तो मैं ये महसूस की कि मेरे अंदर एक गजब का फ्रीडम, एक गजब का उत्साह आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से काम कर रहा था, मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रही थी। तो मैं बोली किसी को अगर इस प्रकार से नीड होगा प्रभु, तो मैं किस रीति से काम करूँ। दो पहलू मैं लेके चल रही थी, दो पहलू कि शांत रहना भी उचित है और अगर उसको बोलना है प्रभु, इफ़ ही इज़ इन और शी इज़ इन नीड, उसको बड़ी आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँ। तो वो सॉफ्ट आंसर। तो ये चीज़ परमेश्वर मुझे सिखलाया, क्योंकि एक समय था कि मैं सॉफ्ट आंसर देने के लिए बहुत ही गुस्सा आता था। मैं सॉफ्ट आंसर नहीं देती थी मेरे मुख से। अगर सामने वाला गुस्सा से बोल रहा है तो मैं भी गुस्सा से ही बोलूँगी, मेरा ये था। और फिर झगड़ा होगा और फिर हम लोगों का बात नहीं होगा या फिर और ज़्यादा झगड़ा होगा। तो परमेश्वर इस चीज़ से सिखलाया, क्योंकि मैं नहीं थी वैसा, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं शांत रहने लगी और सॉफ्ट आंसर, क्योंकि आप क्रोधित है कोई, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप उसके सामने अगर आप कोशिश करेंगे बोलने का, आपका भी गुस्सा बढ़ेगा, आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति आएगा कि प्रभु मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी बोलूँगी, मेरे पास भी जवाब है, मेरे पास भी आंसर है, मैं भी पलटवार कर सकती हूँ, मेरे पास आंसर है, मैं तो निर्दोष हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, हम दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कैसे हम सॉफ्ट आंसर को किस प्रकार से करेंगे, तो ये प्रभु सिखलाता है और ये कहलाता है जेंटलनेस। दिस इज कॉल्ड जेंटलनेस। और मुझे ये जब पता चला, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल का वो भाग में वो फल को सिखलाने के लिए मुझे उस परिस्थिति से जाना पड़ा, उस
मोड़ से जाना पड़ा, जेंटलनेस, क्योंकि फल आपको सीजन्स में ही मिलते हैं, परिस्थिति में ही फल उत्पन्न होता है। जेंटलनेस आपको, यदि कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, यदि कोई आपको बोल रहा है ऊंचे शब्दों में और आप उसको सॉफ्ट आंसर कर रहे हैं, आप होली स्पिरिट के जेंटलनेस को आप अप्लाई कर रहे हैं, फ्रूट को आप उसको दिखला रहे हैं। ये उस परिस्थिति में मैं गई और मुझे सीखने में भी समय लगा, ऐसे नहीं कि मैं एक ही बार में सीख गई, मुझे भी बहुत समय लगा। और जब वो वचन मेरे सामने खुला, मैंने उसे अप्लाई कर दिया और उसके लिए मैंने प्रभु से हिया मांगा। मैं मूसा के जीवन से आपको बतलाती हूँ। मूसा, जब मरियम और आरन उसके विरुद्ध में बोल रहे थे कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, मुझसे बात, हम लोग से नहीं बात करता, मूसा वहां कुछ भी नहीं बोला। और जब मरियम मूसा को इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी वो किसी जिस स्त्री से शादी किया था उसके कारण उसको बुरा भला कह रही थी, मूसा कुछ भी पलट कर नहीं बोला। वो परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना करता था। और आपने सुना हो, आपने पढ़ा भी होगा कि मरियम को कोढ़ हो गया था, परमेश्वर उन्हें मतलब कि उस तरह से दंड दिया था। परमेश्वर ने बतलाया, ये गवाही दी है बाइबल कि मूसा सब प्राणी में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। व्हाट इज नम्रता? यू कैन कॉल इट हम्बलनेस। जब हम्बल आप होते हैं ना, आपके अंदर से जेंटलनेस भी प्रवाह होता है, मीन्स वो निकलता है। और जब आप ये देखिएगा, अगर आप दो बहन लोग हैं, उनका झगड़ा हो रहा है, दो बहनों का झगड़ा होता है यूजुअली, तुम मेरा सामान इस्तेमाल की, तुम मेरा क्यों ये इस्तेमाल की, क्योंकि तुम मेरा इस्तेमाल की इसलिए हम भी तुम्हारा इस्तेमाल किए। बहनों में ये हाथ कर होते रहता है कई बार। तो बहनों में जब झगड़ा होता है तो एक बहन बोलेगी तुम ऐसी वैसी वैसी, तो दूसरी क्या होती है, अब फाइट हो रहा है तो दूसरी को भी तो क्या जीतना ही है, तो किस प्रकार से जीतते हैं, कैसे लिप्स, कैसे हम अपने जब मुख पर पहरा नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि मुख का बात है, मुख पर पहरा नहीं बैठा पाते हैं तो कैसे जीतते हैं, उसका पुराना फॉल्ट, उसका पुराना गलती को उसके सामने रख देते हैं तो जीत गए। आई विन द बैटल, मैं जीत गई। तुम भी तो अपने ऐसे हैं। दिस इज, ये होता है कि हम जीत रहे हैं। हम कैसे जीते, हम इस तरह से बोल के, तो ये चीज क्या होता है, ये जेंटलनेस नहीं होता है। मूसा जेंटल था, हम्बल था वो। और परमेश्वर जिस प्रकार से बतलाता है यहाँ पर कि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है, तो हमें और ज्यादा मसीह के वचन को अपने जीवन में ले लेना है, ताकि हमारा मुख, जो हम सुनते हैं वो हमारे मुख से भी निकले। एक बच्चा जो कुछ अपने माता पिता से, जो शब्दों को हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, कोरियन भाषा, जापानीज भाषा, इब्रानी भाषा, जो भी वो सुनता है वो बोलता है। तो हमें भी अपने पिता से मसीह का वचन को, इसको अपने जीवन के लिए ले लेना है। क्या कर लेना है? ले लेना है, ताकि हम वही चीज़ बोलें, जो हम सुने वही चीज़ हम बोलें। आजकल ये मैंने बड़ा ही देखा है, मैंने ये एग्जाम्पल भी किया, एक्सपीरियंस किया है। अगर आप किसी की संगति में रहते हैं ना, वो जो भी शब्द बोलेगा, आप उसकी संगति में हैं तो आपके मुख से भी निकल जाएगा, चाहे वो अरे यार हुआ, अरे यार ये क्या है। अगर आप नहीं बोलते हैं ना, संगति में रहेंगे, आप बोलने लगेंगे। इसीलिए आप सुनिए, मसीह के वचन को सुनिए और वही बोलने लगेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, क्योंकि जो हमारा कान सुनता है ना, वही आपके मुंह से फिर निकलने लगता है। तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक आप सुनिए, बड़ा ही ध्यानपूर्वक आप बोलिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है, वो विश्वास सोने के जैसा क्या होता है, जो कि आपका 1 पीटर 1:7 में है। क्या कहता है बताइए? 1 पीटर 1 में क्या लिखा हुआ है?
बिल्कुल सही। सोने से अधिक, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो मतलब वो विश्वास परखा जाता है और आग में परखा जाता है, आग में परखा जाता है। आग बड़ा आसान चीज़ है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब बहुत ही वो भयानक चीज़ है। आग क्या है? वो जलाता है, वो परिस्थिति है। वो क्या है? परिस्थिति है। आप जब इस परिस्थिति में पड़े जहाँ पर आपको कन्वर्सेशन, अपनी जीभ, अपने मुंह का इस्तेमाल करना है, वो परिस्थिति होता है, उसी घड़ी आपको जेंटलनेस, आपको हम्बलनेस और मसीह के वचन को बोलने को अप्लाई करना होता है। तब वो आप सुन के आप बोलेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास सोने से भी अधिक मूल्यवान ठहरेगा। और हीलिंग्स, आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हीलिंग्स होगा। आप किसी के लिए भी काउंसलिंग करेंगे, परमेश्वर उसमें वचन को देगा और उसके जीवन में उद्धार आएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें अपने मुख पर क्या करना है? पहरा। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है? भजन संहिता 141 का 141 का 3 में लिखा है। भजन संहिता 141 का 3 में लिखा है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये दाऊद का वचन है। दाऊद भी ये कहता था कि मेरे होठों को आप बचाइए। हम क्या बातें कर रहे हैं? अरे वो तो वैसा है, अरे वो तो वैसा है, अरे वो तो नहीं आ रहा है, वो ऐसा है। हमें इन सब बातों से बचना है। हमें इन सब बातों से बचना है कि हम किसी को कैसा जज कर रहे हैं। हमें दूसरों को जज नहीं करना है और उसके अनुरूप हमें उसके प्रति बातों को नहीं बोलना है। अगर आप किसी को नहीं जान रहे, मैंने इस अभी जो जनरेशन है, ये जनरेशन आजकल अगुआ को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है या फिर प्रभु के दासों को ज़्यादा टारगेट करता है। यदि आप बढ़ रहे हैं प्रभु में तो बहुत ज़्यादा टारगेट करेगा और बुरी बुरी बातों को आपको बोलेगा, चाहे वो अगुआ हो, चाहे कलीसिया के लोग क्यों ना हो, उन सबको वो लोग बोलेंगे। परमेश्वर का वचन की कमी के कारण, परमेश्वर का वचन की कमी के कारण। और सबसे पहला बात, जो कोई ये दरवाजे को ओपन कर देता है, जो वचन को नहीं जानता है, मैं बताती हूँ कि उनके मुख में बुरा बोलने वाला स्पिरिट बैठा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रही थी, जो कि साम्स 10 में था, उसमें लिखा है कि अंडर हिज टंग इज मिस्चीफ एंड वैनिटी। वहां पर वो बैठा रहता है और वो उससे बुलवाता है। यदि कोई परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, मतलब वो नहीं जानता है, प्रॉपरली नहीं जानता है, तो वो ये जगह को ओपन कर देता है, मुख को ओपन कर देता है, वो जगह छोड़ देता है उस स्पिरिट को काम करने के लिए। हमें अपने जीवन को जांचना है, परखना है। मैं डेरिक प्रिंस के वीडियो में देख रही थी कि एक वो ही खुद बोले कि वो अंगीकार कर रहे थे इस बात को, कि वो बतला रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की और वो व्यक्ति मर गया। उसने अंगीकार किया पूरी सभा के सामने, वो अपने जीवन को जांचा, परखा और पूरी सभा के सामने कहा कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए था। इतना बड़ा काम कि वो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो व्यक्ति मर गया। होली स्पिरिट इस चीज़ को उसको सिखलाए कि देखो किस कारण ये हुआ, और उसने
बड़ी नम्रता से इस चीज को स्वीकार किया। और वो प्रभु का बड़ा दास, वो चाहता तो कह सकता था हमसे कैसे गलती हो सकता है प्रभु, हमको पता ही नहीं चला, वो हटा सकता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, वो इस चीज़ को माना और उसने कहा कि हाँ प्रभु ये मुझसे हुआ। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की और वो व्यक्ति मर गया। और उसने वो चीज़ को सीखा और वो लोगों को बतलाता है कि आप भी ध्यान दें, आप भी ध्यान दें। तो हमें और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्या होने की आवश्यकता है? सतर्क होने की आवश्यकता, क्योंकि हम जो सुनेंगे वही हम बोलेंगे। और जो हम सुनेंगे और वो अगर संसार का है, वो हमारी आत्मिक जीवन में क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। वो क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। और उससे क्या होगा? मिक्स होगा। संसार की बातें आपके आत्मा में क्या करेगी? प्रवेश करेगी और आप वो समझ भी नहीं पाओगे। आपको बड़ी सतर्कता से इन सारी चीज़ों को अवलोकन करना है, इन सारी चीज़ों को आपको आंकना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि आप ज़रूर रेफरेंस बाइबल पढ़िए और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के समय में और परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, उसको समझने में, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में कार्य करेगा और उन सारी बातों को हटाता चला जाएगा। हमें देख रहे हैं कि और जानना है और उन चीज़ों को आपको समझना है, रिनाउंस करना है। क्या करना है? रिनाउंस करना, अंगीकार मतलब बोलना है, कन्फेस करना है। हाँ मैंने उस भाई के प्रति बोला था, हाँ मैंने उस बहन के प्रति बोला था, पहले वो ऐसा था, लेकिन अब मुझे पता चला वो वैसी नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो प्रभु की दृष्टि में वो भला है। पर मैंने उसके विषय में कहा था, एक सिंपल था कि हाँ प्रभु मैंने उस भाई के विषय में गलत कहा, उस बहन के विषय में गलत कहा। बस इतना बोल के अपने आप को उन सारे छेदों को बंद कर देना, उन सारे डोर्स को बंद कर देना है जो हमें अशुद्ध करते हैं, हमारे होठों को, हमारे मुख को अशुद्ध करते हैं। और हमें रखवाली करना है। रखवाली की जिम्मेदारी हमें दी है परमेश्वर भी हमारी रखवाली करता है, लेकिन जीभ हमें दी गई है, मुख हमें दिया गया है और हमें इस चीज़ को परमेश्वर के लिए धार्मिकता का हथियार होने के लिए इस्तेमाल करना है। यह हमारा क्या वेपन है? वेपन ऑफ राइचियसनेस। क्या है? धार्मिकता के हथियार है। क्या है ये? धार्मिकता के हथियार। इससे आपका क्या निकलना चाहिए? तलवार निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? तलवार। और तलवार क्या है? बाइबल के अनुसार तलवार किसको कहा गया है? यस, परमेश्वर का वचन को कहा गया है, जो इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या है? वो तलवार है। और वो हमारे कहां से निकलनी है? मुख से निकलनी है। हर एक चीज के लिए तलवार निकलना है। तलवार क्या काम करता है? काटता है। तलवार क्या करता है? काटता है। किसको काटेगा? इंसान को तो नहीं काटेगा, वो काटेगा नेगेटिव को, अंधकार को काटेगा। वो काटेगा हर एक दुष्ट को काटेगा, दुष्टता की शक्तियों को काटेगा। अनुग्रह का वचन लाएगा, उद्धार का वचन लाएगा और आत्मा बचाई जाएगी। आत्मा बचाई जाएगी। हमें और ज्यादा इन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना होगा, और ज्यादा, कि परमेश्वर का किंगडम आने को पाए। परमेश्वर को सारी महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद। और सतर्क रहना होगा कि कोई आपसे क्या कह रहा है। कोई भी अगर आपको कुछ भी कह रहा है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, आपको वचन के अनुसार उसको जांचना है, उसे अपने जीवन में लेना है, वचन के अनुरूप है, उसे ग्रहण करना है। अब हमें बालक के समान नहीं चलना है। किसके समान नहीं चलना है? बालक के समान नहीं चलना है, परंतु सयाने हो जाना है। अपनी ज्ञान इंद्रियों को क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज कब किया जाता है? एक्सरसाइज जब आपके पास टास्क हो करने के लिए, जब आपके पास
टास्क को करने के लिए सुबह भी करना है, दोपहर भी करना है और शाम भी करना है। एक्सरसाइज कब करते हैं? जब टास्क दिया जाता है। और टास्क कब होता है? क्या आप केवल सुबह में बातें करते हैं और दोपहर और शाम में एकदम मौन व्रत, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलना है मुझे? बोलिए। आप हर समय बातें करते हैं। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों को क्या करना है? बिल्कुल, अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोलना है। आज से आप लोग खोलेंगे, इस बात का अंगीकार करिए। बोलिए, मैं आज से सयानों की भांति अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करूंगी। बहनें कह सकती हैं, अब भाई अभ्यास करूंगा। आपने अंगीकार किया है और ये भी अंगीकार करिए, मैं अपने मुख का, अपनी जीभ को परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार होने के लिए उसे सौंपती हूँ। मैं अपने शरीर के हर एक अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपती हूँ। आज हमने मुख और जीभ के विषय में ये स्टडी की है कि इसे कैसे हमें हथियार होने के लिए इस्तेमाल करना है। तलवार निकालना है। तलवार हाथ से चलाई जाती है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे किस संदर्भ में और किस प्रकार से बाइबल बतलाता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो कि तलवार है, आत्मा का तलवार है, वो मुख से बोला जाता है, मुख से बोला जाता है। और पैर किस लिए होते हैं? उसको किस हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई बता पाएंगे? बताइए। हाँ बिल्कुल, पैर। किन किन रूप से इसे परमेश्वर के लिए धार्मिकता के हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, सुसमाचार को पहुंचाने में, मेल के सुसमाचार के जूते, कलीसिया आने में हम इस हथियार को बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बतलाइए, हम हाथों को किस रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं? वचन पढ़ने में, प्रभु के लिए गिटार बजाने में, जो प्रभु ने आपको स्किल्स दिया है वो सब करने के लिए। और अगर प्रार्थना करना है किसी बीमार व्यक्ति के लिए, उस समय बिल्कुल, एक विश्वासी में ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, प्रभु ये वचन देके गया है, ये चिन्ह है। तो हमें अब अपने शरीर को वेपन बनाना है धार्मिकता के। क्या बनाना है? धार्मिकता के। आज हमने अपने होठों को और अपने मुख के विषय में सुना और अपने कानों के विषय में। कान क्या हथियार का काम कर सकते हैं? वो परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, और वे परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं, मुख के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो आज हम सब ने इस बात का अंगीकार किया है, और किसी भी बात को वचन के द्वारा परखा जाना है, अपने जीवन को परखना है कि हर दिन एवरी डे आप वचन के अनुरूप, जब भी आप सुबह उठते हैं, आप देख, या फिर कुछ काम करते हैं, आप परमेश्वर के सामने जाते हैं। और जब भी रात में जाती हूँ मैं जब जाती हूँ, तो मैं प्रभु को स्मरण दिलाता है, मुझको स्मरण दिलाता है कि कहाँ पर मैंने क्या गलत बोला, या किसी को गलत बोला, या गलत व्यवहार किया,
तो मैं उस बात को प्रभु के सामने अंगीकार करती हूँ, मैं परखती हूँ अपने जीवन को। हाँ, यहाँ पे गलत था, इस चीज़ को सुधारना है। हाँ प्रभु, यहाँ मैं गलत थी, इस चीज़ को सुधारना है। अगर आप छोटा सा चीज़ को भी, छोटी बातों को भी आप इग्नोर कर देंगे तो आप बड़ी बातों को भी इग्नोर करना सीख जाएंगे। जब आप छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तब आप बड़ी बातों को भी इग्नोर करना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को? प्रभु मुझे सिखलाया, यदि मैं कोई एक चीज़ को करूँगी जो प्रभु मुझे मना कर रहा है और मैं छोड़ चुकी हूँ उस चीज़ को, और अचानक से मुझे मन किया चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है, जस्ट वन टाइम, प्रभु आज मूड कर रहा है, अगर मैं उसको देखी तो मैं फिर से देखूंगी, फिर से करूँगी उस चीज़ को। तो प्रभु सिखलाया, बतलाया है कि अगर उस चीज़ को तुमने छोड़ दिया है, उस चीज़ को तुम मत करो। कई बार मैंने सुना है, कोई भी मैंने देखा भी है, मसीहों के मुख से अजीब बातें निकल जाती है जो अनएक्सपेक्टेड रहता है। अनएक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ कैसे निकले, अरे क्या करें। तो इस चीज़ को हमें बड़ी ध्यानपूर्वक हेल्प आउट करना है, दूसरों को भी और खुद को भी ध्यान देना है, क्योंकि हम डीमंस के लिए अपने जीभ को, अपने मुख को नहीं दे सकते हैं। अगर छोटा सा छेद हो गया तो वो बड़ा छेद भी हो सकता है। हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क होना है। हमें क्या होना है? सतर्क होना है, क्योंकि यही चीज़ हमारे जीवन में, और यहीं से ही प्राइड की बातें भी निकलती है। मुख से प्राइड की बातें ही निकलती है, मुख से ही फॉल्स प्राइड निकलता है। मुख से आपका दूसरों के प्रति, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को दबाना, वो निकलता है। मैंने एक बहन का सुना था, वो प्रभु की कलीसिया आती अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक जन से सुना कि जब कोरोना का समय आया था तो उस बहन का मैंने सुना, मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि उस बहन ने इस प्रकार से क्यों कहा। जो वो किसी व्यक्ति से बात कर रही थी, वो प्रभु में नहीं बढ़ी हुई है, वो अभी प्रभु में आई भी नहीं है, लेकिन वो उद्धार को पाई हुई है। तो उसने कह दिया, मुझे तो कोरोना नहीं होगा क्योंकि मैंने तो प्रभु को पाया, लेकिन तुम लोग को हो सकता है क्योंकि तुम लोग तो प्रभु में नहीं हो। इस तरह से कंपैरिजन, इस तरह की बातें, और बाद में पता चला कि उसे खुद कोरोना हो गया। ये बड़ा ही मुझे दुख का बात लगता है कि मसीह लोग इस तरह से क्यों कंपेयर करते हैं। यीशु मसीह जब आया, उसने नहीं कहा कि पापियों को इस तरह से उन्होंने कभी भी नहीं किया। यीशु का स्वभाव को देखिए, जानिए, परखिए, उसके बाद आप कहिए। हम प्रभु में बड़े हुए हैं, हम गिर नहीं सकते। प्रभु कहता है, वचन कहता है, टेक हीड। जो ये कहता है टेक हीड, कहीं वो गिर ना पड़े। मैंने ये सुना और ये बड़ा ताजुब का बात, उसके मुख से ये बातें निकली, उसके मुख से फर्स्ट प्राइड की बातें। उस बहन के लिए जो प्रभु उसको कभी किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी जगह पर उस बहन को उद्धार में ला सकता है। उद्धार में लाने से पहले जो उद्धार पाई हुई है, उसने प्रभु के स्वभाव को व्यक्त करने के बजाय इन बातों को कह दिया, हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं होगा, पर तुम्हें हो सकता है क्योंकि तुम ऐसे हो। तो हमें ध्यान देना है। और वैसे लोगों को क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके सामने कह रहा है तो आप उसे क्या करिएगा? प्लीज आप उसे समझाइए, वहीं पर चुप मत रहिए। ये गलत है बहन, ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर के स्थान में आता है, उसकी शरण स्थान में आता है, वो उसका गढ़ ठहरता है। आप उसको विश्वास में बढ़ाइए, उद्धार में लाइए, लेकिन उसे गिराइए नहीं। आपको उसी घड़ी उसे समझाना है, परमेश्वर के वचन से समझाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हो सकता है वो बहन वचन को नहीं पूरी रीति से जान रही हो, लेकिन यही बात है, जब हम आत्मा की रीति में बढ़ने लगते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। तो यही बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो परमेश्वर को सारी महिमा, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होती है।
परमेश्वर के राज्य की उन्नति होती है और परमेश्वर के लोग जिन्हें उद्धार की आवश्यकता है वे सब परमेश्वर के राज्य में आते हैं। आपका मुख यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उद्धार का काम करने के लिए। आपका जीभ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप कहाँ चुप है, आप कहाँ बोल रहे हैं, आपको जहाँ बोलना है वहाँ चुप है, जहाँ चुप रहना है वहाँ आप बोल रहे हैं, या आपको ये नहीं बोलना है या आपको ये बोलना है। आपको वचन बोलना है और उसके द्वारा किसी का जीवन बचना चाहिए और परमेश्वर का काम होना चाहिए। कई बार हमारे चुप रहने के द्वारा आत्मा नहीं बच पाती है। कई बार हम डर जाते हैं, मनुष्य के डर के कारण हम कुछ नहीं बोल पाते हैं और परमेश्वर का काम नहीं होता। देखिए वचन कहता है जो मनुष्य का भय खाता है वही उसके लिए फंदा होता है। मनुष्य का डर मत रखिए, आप इस वेपन को इस्तेमाल करिए। परमेश्वर के वचन को आप बोलिए, आप बोलिए। मैंने ये वचन को पढ़ा कि जो अपना जीवन को खोता है मेरे लिए, जो उसको खोता है वो उसको पाएगा, लेकिन जो बचा के रखता है वो उसको खो देगा। आप मनुष्य के भय के कारण आप कंफर्ट जोन में रह के आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप अपना जीवन बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है वो उसको खो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको खो रहा है। तो हमें आज से और ज़्यादा क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इसे इस्तेमाल करना है। बीते समय में मैं मोबाइल में मैसेज देख रही थी, तो जो कलीसिया का ग्रुप है एक, उसमें हम देखे कि एक बहन को सर्दी खांसी है और फीवर था। तो मुझे उसी समय एकदम प्रभु ने मदद किया और मैंने उसी समय उसको लिख के दे दिया कि आई रिब्यूक द फियर एंड आई रिब्यूक द कोल्ड एंड कफ, मतलब मैं घुड़कती हूँ सारी बीमारी को और यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड, और मैंने लिख के भेज दिया। तो उसी घड़ी वो मेरे प्रभु ने मुझे उभारा और उसी घड़ी मैंने वो चीज़ को अप्लाई किया और मैंने देखा कि सबका आमेन आमेन आया और सबने उसमें सहमति दी। तो जब प्रभु आपको जो चीज़ उभार रहा है आप उस चीज़ को बोल दीजिए, उस चीज़ को कर दीजिए, क्योंकि आपके मुख में जीवन होना चाहिए, आपके जीव में जीवन होना चाहिए, जो कि मसीह का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो निश्चय उस बहन के जीवन में गवाही आया होगा, निश्चय वो प्रभु के नाम को रिसीव की, यीशु मसीह को रिसीव की और उसके जीवन में गवाही आया होगा, प्रभु ने उसे चंगा किया होगा। और मैंने तो अभी बात नहीं की है, लेकिन जब आपको प्रभु उभारता है आप तुरंत उस चीज़ को कर दीजिए, उस चीज़ को आप बोल दीजिए, उस चीज़ को आप वचन बोल दीजिए जो परमेश्वर आपको देता है। इससे दूसरे का उत्साह बढ़ेगा। जैसे ही वो चीज़ हुआ, अब वो बहन वो सीखी, अब वो कोई उसके पास आके बोलता है मुझे ये है वो है, तो वो भी वो करेगी। मैं घुड़कती हूँ इस बीमारी को, मैं घुड़कती हूँ इस फीवर को, मैं घुड़कती हूँ इस चीज़ को यीशु मसीह के नाम से, तो वो भी वो करेगी। जीवन जीवन जीवन। अब हमें और ज़्यादा सयाने हो जाना है, ज्ञान इंद्रियों को अब इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। क्या कर देना शुरू कर देना है? ज्ञान इंद्रियों मीन्स in English what it is we called it senses। क्या बोलते हैं? senses, ज्ञान इंद्रियां। आप प्रभु के सामने सौंपिए, आपका ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करने में निपुण हो जाएगा, सयानों की भांति। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? हाँ। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को सारी महिमा। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने और ज़्यादा सौंपना है, और ज़्यादा हमें रखना है, और अगर कोई डोर ओपन है उसे क्या करना है? अब बंद करना है। उसे क्या करना है? अब कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? हमें बंद करना है। हमें क्या करना है? बंद करना है। हमें उन सब चीज़ों को
परमेश्वर को देना है, फियर है, हटाइए, रिनाउंस करिए। यस, फियर है प्रभु, मुझे वचन प्रचार करने में फियर है, लोगों के सामने बोलने में मुझे फियर है, कोई मुझसे पूछता है मुझे फियर है। एक्सेप्टेड, मैं नहीं बोलती हूं, मैं कंफर्ट जोन में रहती हूं, एक्सेप्टेड। परमेश्वर बोलता है कि एक्सेप्ट करो, मैं उसमें ग्रेस दूंगा। हमें अब हर अपनी बातों को परमेश्वर के सामने बतलाना है। जो मैंने आपको बतलाया कि अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर है क्या काम है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, ढीली कामों को, या फिर हमने कुछ किया हो इन पास्ट, या फिर जो हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हो। डेरिक प्रिंस बता रहे थे कि एक उनके फ्रेंड है जो कभी एक विचक्राफ्ट गए थे, फॉर्च्यून टेलर के पास गए थे, और उसके लिए वो बस एक बार गए, उसके बाद नहीं गए, उसके बाद बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो डेरिक प्रिंस बोला आप यीशु मसीह के सामने इस बात को माने? मैं नहीं माना। चलिए सिंपल सा है, बस मानना है, उतना ही आपको करना है। तो डेरिक प्रिंस रिपीट कर रहे थे, बोल रहे थे कि बोलिए कि यीशु मसीह, मैं एक बार फॉर्च्यून टेलर के पास गया था। वो बस बोला कि यीशु मसीह, मैं फॉर्च्यून टेलर के पास गया था। उसके बाद वो टंग्स बोलने लगा, बस इतना वो किया, और उसके बाद उसका टंग्स निकलने लगा, वो भी फ्लुएंटली बोलने लगा। वो उसके जीभ में था, उसको बस निकलना था बाहर। तो मैं जब ये सुनी, हम बोले प्रभु ये तो बड़ा ही गजब है, सिंपल है और कुछ नहीं। तो हमें अब वैसे जो भी आपको गलत बातों को बोलता है, उनसे आपको क्या होना है, दूर होना है। उन बातों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, और अपने मुख को धार्मिकता के हथियार के लिए इस्तेमाल करना है। और यदि हमारे मुख से कभी भी कुछ भी हुआ, या किसी के प्रति कुछ भी गलत निकला, अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, उस चीज़ को बस प्रभु के सामने बोल देना है। और उस चीज़ को आप देखिएगा कि परमेश्वर हटा देगा, और आपका आत्मिक लेवल को परमेश्वर बढ़ा देगा। कई बार होता है कि हम बोलते हैं हमारी माँ समझती नहीं, क्यों नहीं समझती है, ये तो ऐसी है वैसी, समझ में नहीं करती है। नहीं, हमें नहीं बोलना है, वो नहीं समझती है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। कई बार होता है कि हम अपने कंफर्ट के कारण, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला उस घड़ी में आपको अनकंफर्ट जोन में ला रहा है, तो आपके मुख से अजीब बात निकल जाएगी। मैंने सुना, ये बड़ा ही मुझे ताज्जुब की बात लगा, अरे कमबख्त क्यों फोन कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमबख्त? ऐसा नहीं होना है। मसीह का स्वभाव, हमारे मुख से कुछ भी ऐसा बात नहीं निकलना है कि कोई उससे सीख ले और वो भी अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होना है। हमें और ज्यादा मैच्योरिटी में बढ़ना है, और ज्यादा हमें ग्रेस में बढ़ना है। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी महिमा। जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है ना, हमें छोटी बातों में डिसिप्लिन करता है, तब आप देखिएगा आपका उन्नति कितना सुंदर दिखाई देता है। मैं नहीं जानती थी इन सब बातों को। जब मैंने देखा कि मैं छोटी छोटी बातों में प्रभु मुझे बड़ा ही डिसिप्लिन कर रहा है। सो के उठना बड़ी ही तकलीफ दे बात है। 2 घंटा आप सो के, कोई आपको 3 घंटा में उठा दे रहा है, बहुत ही गुस्सा लगेगा आपको। नींद पूरा नहीं है, आँख डबडबाई हुई है नींद से, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ चलो, जिम्मेदारी को ले रहे हैं, हाँ मेरा ये जिम्मेदारी है, हमको ये काम करना है, इसीलिए मुझे उठाया गया है। सिंपल, बी हम्बल। मुझे वो काम करने के लिए मुझे ही उठाया गया, क्योंकि मुझे वो काम करना है। जिम्मेदारी लीजिए, आप आगे बढ़ जाइएगा। गॉड विल गिव यू दैट मैच्योरिटी कि कोई भी आपको देखेगा, बोलेगा यही चीज़ मुझ में चाहिए, मुझे ये चीज़ सीखना है। ये क्या पाया है, मुझे वो चीज़ चाहिए, कैसे पाया? तो वो आपको देखने लगेगा, आपको पढ़ने लगेगा, आपको देखने लगेगा कि क्या इनके जीवन में वो बात है। परमेश्वर का वचन कहता है फॉलो मी, तो वो सीखेगा और वो बढ़ेगा। तो हमें और ज़्यादा बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसे अब बोलना है। आइए हम लोग खड़े हो जाएं।
अंश और अपने मुख को खोलिए, अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करिए और परमेश्वर से वो ग्रेस को मांगिए जो परमेश्वर देना चाहता है, इस हथियार को इस्तेमाल करना चाहता है। वो कल, परसों या 1 महीना बाद या 1 साल बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप दोगे, अभी सरेंडर करोगे, परमेश्वर अभी इस्तेमाल करना चाहता है। आप उसे सौंपो, परमेश्वर उसे अपनी धार्मिकता के हथियार के लिए इस्तेमाल करेगा। अपने मुख से परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं यहाँ पे निर्बल हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। प्रभु मैं यहाँ पर निर्बल हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। हमें सब कुछ को परमेश्वर के सामने रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तूने पृथ्वी को रचा और जब तूने पृथ्वी को रचा, तूने अपना मुख खोला और कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तूने अपनी ज्योति को बिल्कुल इस पृथ्वी में भेजी पिता। इस घड़ी तेरे वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस भवन में पाए जाते हैं। हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे करेक्शंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू हमें डिसिप्लिन करता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा पिता है। पिता ही अपने पुत्र को सही रास्ते पे ले जाता है, वो करेक्ट करता है, वो चस्टाइज करता है। जिसे वो अपना पुत्र मान लेता है, उसे वो ताड़ना भी देता है, उसे सिखलाता है अपने वचनों के द्वारा। ओ हम धन्यवाद देते हैं। वी आर सो ग्लैड अबा फादर कि आप हमें अपने वचनों द्वारा सिखलाते हैं। वी आर सो डिलाइटेड अबा फादर कि आप अपने वचनों में हमें बढ़ाते हैं। हमारी निर्बलताओं को आप जानते हैं और उन निर्बलताओं में आप हमें करेक्ट करते चले जाते हैं। ओ हमारे मिस्टेक्स को भी आप जानते हैं कि किन बातों को हम सुनते हैं और हम क्या बोलते हैं, उसे आप करेक्ट करते हैं। ओ महान पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर हमारे साथ रहता है, बिल्कुल हम में रहता है और हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलता चला जाता है। आइए हम अपने मुख को खोले और महान पवित्र आत्मा से इन बातों को बोले, अपने जीवन को खोले, अपनी बातों को रखे कि परमेश्वर हमें काम कर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर। आज से हमारे मुख आपके धार्मिकता के हथियार होने को पाए, हमारे जीव आपके धार्मिकता के हथियार होने पाए, हमारे कान आपके धार्मिकता के हथियार होने पाए। बिल्कुल मैं उन सारी बातों को रिब्यूक करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हर उन नेगेटिव बातों को, हर उन नेगेटिव विचारों को, हर उन नेगेटिव दुष्ट आत्मा के कार्यों को रिब्यूक करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक रहा है। होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करते हैं जो हमें बोलने से रोकते हैं परमेश्वर के वचन को। ओ बिल्कुल उन सब बातों पर, उन सब भागों पर, उन सब एरियाओं पर हम बिल्कुल मैं होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जो परमेश्वर के काम को करने से हमें रोकते हैं, बोलने से हमें रोकते हैं। एवरी काइंड ऑफ फियर को, एवरी काइंड ऑफ एंजाइटी को, एवरी काइंड ऑफ डिप्रेशन को ओ बिल्कुल यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करते हैं। होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सब के आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करते हैं। बिल्कुल यीशु मसीह नाज़री के नाम से हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति पर होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हम सबका आत्मिक जीवन आज से बढ़ने को पाए। ओ पिता, आपका अनुग्रह हम पर आता चला जाए, आपकी ग्रेट दया, आपकी महान दया हम पर उमड़ती चली जाए परमेश्वर। हाँ उंडेल पिता हम पर कि हम आपकी महिमा करने पाए। हाँ बिल्कुल पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम अपने प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपनी देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम अपने विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने दृष्टिकोण को तेरे हाथों में सौंपते हैं,
हम अपने समझ को आपके हाथों में सौंपते हैं। बिल्कुल किसी भी काम में कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, उन बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ परमेश्वर, तेरा वचन बिल्कुल ज्योति है। बिल्कुल आबा पिता, हम तेरे वचनों को जिस रीति से जानते हैं, हाँ परमेश्वर, उसको हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन का प्रकाश हमारे जीवन में और ज्यादा खुलता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल एवरी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस पर होली स्पिरिट के फायर को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज से तेरा प्रकाशन हम पर हमारे लिए और ज्यादा खुलता चला जाए। ओ आबा फादर, और ज्यादा यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट होते चले जाए। ओ यीशु मसीह को और ज्यादा हम देखने को पाए। हमारी आंखों को खोल पिता, हाँ बिल्कुल हमारी कानों को खोल पिता। ओ पिता, कि हम और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करता हुआ, प्रकट होता हुआ देखने को पाए। ओ बिल्कुल परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, ये कलीसिया आपकी है। बिल्कुल इस कलीसिया पर हम होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कलीसिया अब बढ़ती चली जाए, ये कलीसिया अब उन्नत होती चली जाए। बिल्कुल वचन का प्रकाश यहाँ पे दिखलाई देता चला जाए, और उस वचन में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, सब चलने वाले होने पाए, और यीशु मसीह हर एक के जीवन से प्रकट होता चला जाए। बिल्कुल वो ज्योति हमारी आत्मा से प्रकट होती चली जाए, हमारी देहों से प्रकट होती चली जाए। ओ पिता, हम आपको महिमा देते हैं। ओ बिल्कुल आबा फादर, ये कलीसिया बिल्कुल इस कलीसिया को हर वो रुकावट, इस कलीसिया को आगे बढ़ने से जो भी रुकावटें हैं, उन सब पर होली स्पिरिट के फायर को हम रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। बिल्कुल परमेश्वर, तेरा कार्य अब यहाँ दिखलाई देने को पाए। ओ पिता, बिल्कुल जो रुका हुआ था वो अब खुल जाए पिता। बिल्कुल जो बंद था पिता, वो अब दृश्य हो जाए पिता। हम आपसे निवेदन करते हैं। ओ बिल्कुल आबा पिता, बिल्कुल हर एक जब यहाँ से बाहर जाए, बिल्कुल तेरा वचन का प्रचार करे और आत्माएं बचने को पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल आत्माएं बचने को पाए। बिल्कुल यीशु मसीह को वो जाने, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए, और वे तेरे सच्चे प्रेमी होने पाए, वे संगति में आने पाए, और वे तुझसे संगति करने पाए पिता। ओ यहोवा आबा, हम तेरी महिमा करते हैं। तेरा वचन जीवित है और दो धारी तलवार है। ओ गांठ गांठ, गूदे गूदे को आर पार छेदता, मनों के अभिप्रायों को वो प्रकट करता है। परमेश्वर, तेरा ये वचन अब हमारे मुख से निकलने पाए। ओ तेरा ये वचन हमारे जीवनों में काम करने को पाए। तेरा जीवित वचन अब हमारे जीवनों में से साफ साफ रीति से प्रकट होता चला जाए। ओ यहोवा पिता, हम तेरी महिमा करते। यीशु, तूने कहा मैं जो करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे बढ़कर करोगे। यीशु मसीह, तूने मृत्यु के देश में अपने जीवन, बिल्कुल जीवन का प्रचार किया। जो मृत्यु के देश में थे, उन्होंने ज्योति को देखी। बिल्कुल अब हमारे मुख से ज्योति निकलने पाए। हाँ, हमारे मुख से तेरे वचन की ज्योति निकलने को पाए। और बिल्कुल कई लोग जो मृत्यु की दशा में हैं, कई लोग जो डिप्रेशन की दशा में हैं, वे सब कोई ज्योति को पाने पाए, वे सब कोई जीवन को पाने पाए परमेश्वर। और बिल्कुल अब पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सियोन अंतरराष्ट्रीय कलीसिया को खड़ा किया, आपने सत्यम पर्वत एका को खड़ा किया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया के लिए हम आपको महिमा देते हैं। ओ वंडरफुल फादर, थैंक यू for this church, Abba Father. Thank you, हाँ परमेश्वर, इस कलीसिया के अगुवा के लिए हम महिमा देते हैं। तू इस कलीसिया को बढ़ाएगा, तू इस कलीसिया को बढ़ाएगा, और बिल्कुल हर नाम धराई को मिटाएगा। ओ बिल्कुल, तू कहता है सियोन जो परम सुंदर है,
बिल्कुल अपनी सुंदरता में तू इसको लेकर जाता है। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो शिक्षाओं को आपने दिया है। हाँ परमेश्वर कि हमें तेरे वचन को सुनना है और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुरूप करना है और वचन को बोलना है। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। हम अपनी निर्बलताओं को आपके सामने स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं पिता, और हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि हम तेरे सत्य वचन का प्रचार करें, हम तेरे सत्य वचन को का शिक्षा देने को पाए पिता, हम तेरे सत्य वचन को लोगों को बतलाने को पाए, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे वो अनजान लोग हो। हम किसी से ना डरे, हाँ इस बात से ना डरे कि उसके बदले वो लोग फाइट बैक करेंगे, वो लोग वचन के द्वारा ही हमें बोलेंगे पिता, पर बिल्कुल हाँ पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा वचन स्लो ना होना पाए, अनुग्रह से भरा हुआ होने पाए, कि जो कोई सुने वो उद्धार को पाने पाए। हाँ परमेश्वर, हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हमारे मुख से अनुग्रह का वचन निकलने पाए, हमारे मुख से तेरा जीवन का वचन निकलने पाए, हमारे मुख से पिता तेरा सत्य वचन निकलने पाए, जिससे यीशु ने जिनके लिए जान दी है, ओ हम उनको तेरा वचन सुनाने पाए, ओ कि वे बचा लिए जाए पिता। ओ यीशु, बिल्कुल योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, तेरा अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हम अपने मुख को सौंपते हैं, हम अपनी जीभों को सौंपते हैं, यीशु आपका अनुग्रह हमारे मुख से निकलने पाए हर एक के लिए, चाहे हमारे वो विश्वासी भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य क्यों ना हो, चाहे हम किसी व्यक्ति से रोड में मिले, एक बार भी मिले, पहली बार और वो आखिरी बार भी क्यों ना मिले, ओ पिता चाहे उससे हम फिर कभी मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, आपका अनुग्रह का वचन उसके जीवन में बोया जाए, ओ पिता कि वो अनुग्रह को पाने को पाए। अब पिता बिल्कुल हम यहाँ उपलब्ध हैं, हम अपने आप को आपको देते हैं और हम अंगीकार करते हैं पिता कि हम उपलब्ध हैं, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, अब तू इस्तेमाल कर, हमें खर्च कर पिता, हाँ आत्माओं को बचाने के लिए आपका अनुग्रह का वचन हमारे मुख से निकलने पाए, ऐसा बड़ा ग्रेस हमें दे पिता। और बिल्कुल हर रुकावटों पर हम होली स्पिरिट के फायर को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता, आज से हम और ज्यादा सतर्क होते चले जाए, हाँ हम आज से ठंडे ना पड़े, हम बिल्कुल भी ल्यूकवार्म ना होने पाए, हम अपने ल्यूकवार्म स्थिति के लिए आप अंगीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं पिता, और बिल्कुल आपने आग से हमें भर दे आप पिता, बिल्कुल कि आज से हमारे मुख से बिल्कुल तेरा वचन, तेरा अग्नि निकलने पाए, और लोगों को जो शैतान के बंधन में है, जो बिल्कुल नाश हो जाने को है, उन्हें आग में से झपट कर बचा लिया जाए तेरे अनुग्रह के वचन के द्वारा पिता। हम आपसे निवेदन करते हैं, बिल्कुल हमारे दृष्टिकोण को बदलिए पिता, हमारे दृष्टिकोण को बदलिए पिता। हाँ हमें आपका दृष्टिकोण दीजिए, हमें आपका दृष्टिकोण दीजिए, जिससे कि हम आपका कार्य वेग रीति से करने को पाए पिता। जहाँ हम स्लो है बिल्कुल वहां पर वेग आने पाए, बिल्कुल हम अपने स्पीड को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके स्पीड को हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। हमें आपका स्पीड दीजिए यहाँ पिता, इसी घड़ी लॉर्ड, इसी घड़ी आपका स्पीड दीजिए पिता, बिल्कुल आत्माओं को बचाने के लिए हमें स्पीड दीजिए, बिल्कुल बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें स्पीड दीजिए, और बिल्कुल डिलीवरेंस के लिए हमें स्पीड दीजिए पिता, बिल्कुल आश्चर्य कर्मों के लिए हमें स्पीड दीजिए पिता। हम आपसे आपके स्पीड को मांगते हैं। आस्क एंड यू विल रिसीव, तेरा वचन कहता है वी आर आस्किंग, बिल्कुल वी आर आस्किंग। हम छोटे से ग्रुप में है पिता, पर हमारी बिल्कुल आपके
के प्रति हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल पिता हम आपसे आशा बढ़ा लगाए हैं, क्योंकि हमारा यहोवा महान है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, हमें रचा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महापराक्रमी परमेश्वर है, वो तो महाप्रतापी परमेश्वर है। हम आपसे आपके स्पीड को मांगते हैं, हमारा आत्मिक जीवन में आज से स्पीड दिखलाई देने पाए पिता, आपका स्पीड दिखलाई देने पाए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हर स्लो रीति को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हर स्लो रीति को, हर स्लो चाल चलन को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं। और यहोवा पिता, हम आपके स्पीड को ग्रहण करते हैं, हम आपकी स्पीड को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, हमारी ज्ञानेंद्रियां आज से और ज्यादा अभ्यास करने लगे। हाँ परमेश्वर, जहाँ वो सुप्त हो गई है, जहाँ वो सो गई है, उस बात को हम बिल्कुल गुड़कते हैं, बिल्कुल रिब्यूक करते हैं, हटाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बिल्कुल हमारी ज्ञानेंद्रियां अब आपके स्पीड में आ जाने पाए। बिल्कुल हम आत्मिक बातों को की जांच आत्मिक करने पाए, आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से हम जांचने पाए। परमेश्वर अब्बा, हम पर अनुग्रह कर, आज से हमारी ज्ञानेंद्रियां आपकी आत्मिक बातों को और ज्यादा आत्मिक जांच में बिल्कुल बढ़ती चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं और ज्यादा हम आपके आत्मिक बातों को जानते चले जाए, बिल्कुल उससे अनभिज्ञ न रहे, बिल्कुल अनअवेयर न रहने पाए, बल्कि अब आपकी आत्मिक बातों को हम जानने को पाए पिता। ऐसा अनुग्रह हम पर प्रदान कर पिता। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं आज की सभा के लिए और बिल्कुल हर एक प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि हम जानते हैं आपने सुनी है। बाइबल बताता है कि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल इस कलीसिया को बढ़ाइए। और जितने लोग वीडियो के द्वारा इस वचनों को, इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन को तू स्पर्श कर, उनके आत्मा को तू स्पर्श कर, और वे भी आपके कार्य में लग जाए परमेश्वर। उनके जीवन में डिलीवरेंस आने पाए, उनके जीवन में हीलिंग आने पाए, उनका मेंटल एबिलिटी ठीक हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। जो भी इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल आपको, आपके वचनों को वो सुन रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा कार्य दिखलाई देने पाए, बड़ा कार्य दिखलाने पाए। लॉर्ड टच देम इन जीसस नेम, बिल्कुल इन जीसस नेम। यीशु मसीह, आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, आप उनकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं और उन्हें आत्मा में बढ़ा रहे हैं, और आत्मिक बातों को जांच करना आप उन्हें सिखला रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों को इस्तेमाल करना आप सिखला रहे हैं। और पवित्र आत्मा के प्रति बिल्कुल संवेदनशील होना आप उन्हें सिखला रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आप उन्हें टच कर रहे हैं, बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और हर एक के जीवन में गवाही आ रही है कि तूने उन्हें स्पर्श किया है, तूने उनके जीवन में काम किया है, और वे तेरे काम में लग जा रहे हैं। जो बैठे हुए थे, जो सुस्त पड़ गए थे, अब उनके जीवन में स्पीड आ रहा है। ओ बिल्कुल उनके जीवन में स्पीड आ रहा है, क्योंकि आप उन्हें स्पीड दे रहे हैं परमेश्वर। और बिल्कुल वे अब आपके स्पीड में काम करते चले जा रहे हैं, आपके वचन को फैलाते चले जा रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी सभा के लिए, हर एक को स्पर्श करने के लिए, हर एक से बातें करने के लिए।
हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं। जब यहाँ से जब सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाए, पिता आप उनके संग रहिए, आप उनसे गहरी बातों को करिए, अपनी उपस्थिति में उन्हें ढापे रखिए और वे आपकी संगति में बने रहने पाए और बिल्कुल अपने आत्मा में वे बड़ा काम देखने पाए। अपनी सुरक्षा में उन्हें रखिए और सुरक्षा में ले जाइए। महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन।